हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीके स्ट्रीट 2.0 में। देखिए, हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं इसको, है ना। देखिए, इसमें दिया हुआ है कि बहुकोशिकीय जीवों द्वारा, है ना, बहुकोशिकीय जीवों द्वारा प्रयुक्त एक समान युक्ति है जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं विशिष्ट कार्य के लिए दक्ष होती है। किसके लिए? विशिष्ट कार्य के लिए। ठीक है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है, रोटेट नहीं हो रहा है स्क्रीन, आज पता नहीं क्या हो गया है मोबाइल में। देखिए, इसलिए थोड़ी सी परेशानी हो रही है दोस्त मेरे। ठीक है, चलिए, जैसे बहुकोशिकीय जीवों में जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं ना, विशिष्ट कार्य के लिए दक्ष होती है। मतलब इसकी एफिशिएंसी बहुत ही स्पेसिफिक जो कार्य होते हैं हमारे, ठीक है, उसके लिए होती है। कि मतलब जैसे इस सामान्य व्यवस्था का परिकलन करते हुए जीवों में जनन के लिए विशिष्ट प्रकार कोशिकाएं होती हैं। क्या जीव अनेक प्रकार कोशिकाओं का बना होता है? वह उत्तर है कि कुछ जीव में कुछ ऐसी कोशिकाएं होनी चाहिए जिसमें वृद्धि, क्रम, प्रसरण, उचित परिस्थिति में विशेष प्रकार कोशिकाएं बनाने के लिए क्षमता होती है। ठीक है, बिल्कुल। अब हम बात करते हैं कि पुनरुद्भवन या पुनर्जनन द्वारा कौन कौन सी इसका जो उद्गम होता है, किसका किसका होता है। देखिए, हाइड्रा प्लस प्लेनेरिया हमने लिख दिया हुआ है पहले से कि पूर्ण रूपेण विभेदित जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता होती है। अपनी कायिक भाग से ही नए जीव का निर्माण करती हैं। ठीक है, यदि किसी कारणवश जीव छत बिछत हो जाता है अथवा कुछ टुकड़ों में टूट जाता है, इसके अनेक टुकड़े वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। किसी कारणवश उनके जीव में जो क्षति हो जाती है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, फिर भी वो क्या होते हैं, फिर भी उनका पुनर्जनन हो जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर बात करें हाइड्रा तथा प्लेनेरिया जैसे सरल प्राणियों के कई प्रकार के टुकड़ों में कट जाते हैं तो भी प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पुनः जीव का निर्माण कर देता है, जिन्हें पुनरुद्भवन बोलते हैं। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही है? पुनरुद्भवन का मतलब होता है पुनर्जनन, यानी विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा संपादित होता है। इन कोशिकाओं के क्रम प्रसरण से अनेक कोशिकाएं बन जाता है। कोशिकाओं के इस समूह से परिवर्तन के दौरान विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं एवं ऊतक बनते हैं। यह परिवर्तन बहुत व्यवस्थित रूप से एवं क्रम से होता है, जिसे परिवर्धन कहते हैं। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है ना? बिल्कुल। यानी आपको ध्यान रखना है कि पुनर्जनन और जैसे हाइड्रा प्लस प्लेनेरिया में होता है। अब हम बात करते हैं मुकुलन की। किसकी बात करते हैं? मुकुलन की बात करते हैं, जिसको बडिंग बोलते हैं। हाइड्रा जैसे, अब देखिए, हाइड्रा प्लस प्लेनेरिया इसमें भी है ना, प्लेनेरिया में, लेकिन इसमें हाइड्रा और प्लेनेरिया और हाइड्रा बडिंग भी होता है, बडिंग से भी करता है। कैसे करता है? जैसे इसमें देखिए, ये जो है एक जीव है, ये कई कई टुकड़ों में विभक्त हो गया था, तो विभक्त हो गए टुकड़े ही डेवलप होकर क्या हो गए, नए जीव बन गए। इसी को बोलते हैं पुनर्जनन। ठीक है, अब आते हैं मुकुलन के बारे में बात करते हैं कि बडिंग क्या होता है। हाइड्रा जैसे कुछ प्रणाली पुनर्जनन की क्षमता वाले कोशिकाओं का उपयोग करके मुकुलन के लिए हाइड्रा में कोशिकाओं के नियमित विभाजन कारण एक स्थान पर उभार विकसित हो जाता है। जैसे यहाँ उभार विकसित हुआ, यहाँ बढ़ गया, मुकुल हो गया, यहाँ ज़्यादा बढ़ गया, तो अपने सेम प्रकार के यहाँ आपकी क्या हो गई, एक जीव विकसित हो गया, जिसे मुकुलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त मेरे? जिसे हम मुकुलन बोलते हैं। क्लियर? बिल्कुल। आगे बढ़ जाते हैं कायिक प्रवर्धन के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? कायिक प्रवर्धन के बारे में। ऐसे बहुत से पौधे हैं जिनमें कुछ भाग जैसे जड़ है, तना है, पत्तियां हैं। जड़, तना और पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियां में विकसित होकर नया पौधा बन जाता है। ये पूछा गया है कि जड़ क्या क्या विकसित होता है, तो जड़, तना तथा पत्तियां तीनों विकसित होते हैं। अधिकतर जंतुओं के विपरीत एकल पौधे इसका क्षमता का उपयोग जनन विधि के रूप में करते हैं। पर्तन कलम रोपण, ये ध्यान रखिएगा, पर्तन कलम रोपण कायिक प्रवर्धन की तकनीकी का उपयोग कृषि से भी किया जाता है। ठीक है, एक हो गया आपका गन्ना, गुलाब, अंगूर, इसके क्या उदाहरण है, किसके? कायिक प्रवर्धन के। पूछता है ये क्वेश्चंस। कायिक प्रवर्धन द्वारा बनाए गए पौधे में बीज द्वारा उगाए गए पौधे की अपेक्षा एक इम्पोर्टेंट,
कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए जो पौधे होते हैं और बीज द्वारा जो उगाए गए पौधे की अपेक्षा पुष्प में फल कम समय में आते हैं। किसमें? कायिक प्रवर्धन द्वारा। क्लियर है ना? पुष्प एवं फल कम समय में आ जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है। यद्यपि केला की बात करें, संतरा की बात करें, गुलाब की बात करें, चमेली की बात करें, जैसे उन पौधों को उगाने के लिए उपयोगी है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो देते हैं। जैसे इसमें जब ये कायिक प्रवर्धन किस में हो, जैसे केला, संतरा, गुलाब, चमेली, इसके लिए उगाने के लिए ये होता है कायिक प्रवर्धन, जो बीजों की क्षमता खो चुके हैं। ठीक है। कायिक प्रवर्धन का दूसरा लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे आनुवांशिक रूप से जनन पौधे के समान होते हैं। किसके समान होते हैं? जनन पौधे के समान होते हैं। ठीक है। एक आते हैं कि ब्रायोफिलियम पूछता है कि ब्रायोफिलियम की पत्तियों के कोर पे कुछ कलिकाएं विकसित होकर मृदा में गिर जाती हैं और नए पौधे क्या होते हैं? विकसित होते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि ब्रायोफाइलम जो है, ब्रायोफिलियम की पत्तियां क्या होती हैं? इनके कोर पे कुछ कलिकाएं क्या होती हैं? विकसित हो करके मृदा में गिर जाती हैं और नए पौधे क्या होती हैं? विकसित हो जाती हैं। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे ब्रायोफिलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रायोफिलियम बोलते हैं। क्लियर है बात? ओके फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, लव यू।